एक बहुत बड़े आदमी, बहुत धनवान आदमी पूरे गांव की हट करने से एक दिन कथा में पहुंच गए। गांव के बड़े पूजनीय आदमी थे, पर कथा बता से उनको कोई संबंध नहीं था, कोई वास्ता नहीं रखते, कोई श्रद्धा नहीं रखते थे। जब कथा में आगमन हुआ उनका तो पूरी पब्लिक ने रास्ता दिया उनको और आगे आकर के सोफा पर बिठाया और सारी जनता ने उनसे कहा, आइए आइए बैठिए। बैठे। महात्मा जी की कथा चल रही थी, कूलर पंखा लगे थे, कामकाज से आज उन्हें छुटकारा मिला, महात्मा की बातों में कोई रुचि नहीं लगी तो सो गए। कथा में कथा चलती रही, 2-2.5 घंटे कथा समाप्त हुई, सब लोग जाने लगे। लोगों ने कहा इन्हें भी जगह उठाओ, तो उनसे भी लोगों ने कहा अब चलिए चलिए, अब जाइए जाइए। भला आदमी चला गया, अपने घर पहुंचा। घर पे पत्नी ने पूछा, आज मैं आपकी आरती करूं, आपको धोऊं, आपके चरण धोऊं, आज आपने इतना महान काम कर दिया, मेरी इच्छा पूरी कर दी, आज आप कथा में गए। मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप कथा में गए तो आप क्या सीख के आए। तो उस आदमी ने कहा, मैं ये सीख के आया कि आइए बैठिए और जाइए। लोगों ने आइए कहा, वो मैंने सुना, बैठिए कहा सुना, जाइए कहा सुना, बाकी उसने कुछ सुना नहीं था। जो सुना था वो पत्नी को बता दिया। पत्नी ने कहा, आज पहली बार ये व्यक्ति कथा में गया है और ये 3 शब्द भी लेके आ गया है, तो मेरे लिए तो ये 3 शब्द भी बहुत हैं। नास्तिक आदमी कथा से एक वचन भी लेके आ जाता है तो वो एक वचन उसके जीवन को पार कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। मेरे पति 3 वचन लेके आए हैं। पत्नी ने कहा, ऐसा करिए, आप जो कथा में सीख के आए हैं ना, आप इनको ही मंत्र समझकर इनको ही दोहराते रहिए, बोलते रहिए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पति ने वही शुरू कर दिया, दिन भर करता रहा, रात भर करता रहा। आज अचानक ऐसी घटना घट गई, पैसे वाला तो था ही, आज मानो उसके घर में चोर घुस आए। सारे लोग सोए हुए थे। पत्नी ने कहा कि यही मंत्र आप जपते रहिए, इससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जब चोर आए तो ये मंत्र जप रहा था बैठ करके बैठक में, आइए बैठिए जाइए। चोर का आगमन हुआ तभी इसने बोला आइए। चोर परेशान हो गया। चोर जब उल्टे पैर लौटा डर के मारे, उसे लगा कि इसने देख लिया, तो इसने दूसरा मंत्र बोला, बैठिए। चोर और घबरा गया। चोर ने कहा, सच में इसने देख लिया। चोर उल्टे पैर लौटा तो चोर को कहा, जाइए, आइए बैठिए जाइए। चोर भाग गया। चोर को यह पक्का मालूम हो गया, अंदर से डर पैदा हो गया कि गांव का सबसे बड़ा आदमी है और इसने मुझे आज पहचान लिया। चोर भी गांव का ही था। तो चोर घबरा घबरा के परेशान हो गया। चोर को यह विश्वास हो गया कि प्रातः काल होते ही ये मुझे पुलिस को दे देगा, मुझे जेल होगी, सजा होगी। अब मैं कैसे निपटूं इससे, क्या करूं?
चोर ने और भी चोरियां की थी, महीना 2 महीना 4 महीने में पोटली बांध कर जो सोना बोना रखा था वो सारी पोटली बांध कर घर में से इकट्ठा करके ले आया और रात में ही उसके चरणों में आकर गिर पड़ा और चरण पकड़ लिए साहूकार के। आपने मुझे पहचान लिया है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो, मुझे पुलिस में मत दो, मेरे नाम की रिपोर्ट मत करो। मैंने आपके घर से कुछ नहीं लिया, पर मैंने जो भी कहीं से भी चुराया है वो सब मैं तुम्हें देता हूं, पर सुबह किसी से मत कहना कि मैं चोरी करने तुम्हारे घर आया था। साहूकार कहने लगा, भाई मैंने तुझे देखा नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, मेरे घर कोई चोर आया नहीं, तू ये सब क्यों कह रहा है? बस आप ये रख लो, मेरा नाम मत लेना। सुबह चोर चला गया। सुबह जब पत्नी आई, उसने सारी कथा अपनी पत्नी को बताई। देखो बिस्तर पे इतना सोना चांदी रखा है। पत्नी ने कहा, ये कहां से आया है? तो कहा, अभी अभी कोई आदमी आया था, वो सब जबरदस्ती डाल के गया है, और वो ये कह रहा था कि सुबह मेरा नाम किसी को बता देना, मेरे नाम की FIR मत कर देना, मुझे पकड़वा मत देना, मैंने सब धन आपको दे रहा हूं। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप जिंदगी में पहली बार कथा में गए और वहां से 3 वचन लेके आए, और उन 3 वचनों का आपने पालन किया, जाप किया, और उस पालन और जाप करने से आपको तो कथा 1 दिन में ही सिद्ध हो गई, और उस सिद्धि का फल यह है कि आपको इतना सारा धन प्राप्त हो गया। आपने कथा में जाकर जो कुछ लिया उसका अमल किया तो आप 1 दिन में इतने बड़े धनवान बन गए। आपके घर में आया हुआ चोर बिना चोरी करे वापस चला गया। बंधुओं, ये कथा बनावटी है, दिखावटी है, दृष्टांत के लिए है, पर ये कथा ये कह रही है, सच्ची कथा से ये 3 झूठे शब्द उसने पकड़े, बाकी सोता रहा, उन शब्दों को रटता रहा तो घर में चोर चोरी नहीं कर पाया। कथा का ये फल उस नास्तिक को प्राप्त हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये चोर हमारी काया की हवेली में डाका डालने के लिए हर समय घूम रहे हैं, और इन चोरों को अपनी काया की हवेली से अगर धन चुराने नहीं देना चाहते हो तो आइए अधिक मास में शिव कथा को श्रवण करके इनके कुछ वचनों को अपने जीवन में घर जाकर के मंत्र समझकर आचरण करो, जिससे कि काया की हवेली में चोर चोरी ना कर सके, और तुम्हारी ये जो काया के अंदर विराजमान संपत्ति है, जो देव बैठे, जो आनंद बैठा है, वो जाए ना तुमसे। हमेशा वो आनंद तुम्हें प्राप्त हो जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। उस आनंद की कभी कमी ना हो, उसके लिए कथा है यह शिव कथा। अभी हरि चेतनानंद जी श्लोक ने गा रहे थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शंकर के लिए श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणा, गौर वर्ण करुणा के सागर दया निधि कृपा सिंधु परमात्मा भोलेनाथ, सारे संसार का सार है भगवान शिव। सीता को पाने के लिए भगवान राम ने भी जिनको बजाए है, ऐसे भगवान शिव हैं। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी जिनका आह्वान किया है विष पीने के लिए, ऐसे भगवान विष पीने वाले भगवान नीलकंठ हैं, भगवान महादेव हैं। सब देवों से लेकर के सभी मानव समाज को लेकर सारे जीवों पर अपनी करुणा बरसाने वाले भगवान महादेव। उनकी ये पावन कथा, श्रावण का महीना, महादेव का महीना, पुरुषोत्तम हरि का महीना, हर हर हरि हर महादेव, हरि नारायण
दोनों का संयोग मिलन ये मास में हुआ है। कहते 19 साल के बाद हरि और हर मिल रहे हैं श्रावण के महीने में। ये पवित्र मास है। और ध्यान कर लो, श्रावण मास में पूरी धरती पर हरी हरी चादर बिछ जाती है। पूरी धरती पर, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, पत्थरों में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। शीतल सुगंधित हवा चलती है। और जिस समय सारी सृष्टि एक स्वरूप रहती हो, इस समय भारत की किसी भी कोने में जहां वर्षा कम होती है, जहां बारिश बहुत कम होती है, अगर आप वहां भी जाएंगे, वहां पर भी हरी चादर बिछी है। खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों पे, पर्वत पे, आपको जहां भी जाना चाहिए, पूरी दुनिया में एक रंग है। पूरी दुनिया, पूरा देश हरी चादर से ढका हुआ है, हरियाली से ढका हुआ है। और आप जानते हैं, ग्रीन कलर, हरा कलर सरकार की तरफ से किसके लिए संकेत करता है बताओ? अच्छा बताओ, जल्दी से समझ जाएंगे। 2 प्रकार की झंडी होती है रेलवे वालों पे, एक लाल कलर की और एक हरे कलर की। तो हरे कलर की झंडी से क्या संकेत मिलता है? कि रास्ता क्लियर है। तो इस समय हरी चादर बिछी हुई है, तो क्या संकेत मिल रहा है? रास्ता क्लियर है। पर आदमी इतना समझ के भी ना समझ हो रहा है। जो कचौड़ी बेच रहा है वो कचौड़ी बेच रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं हरी झंडी से। वो तो अपने धंधे में लगा हुआ है, उसे कोई पता नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है कि 19 साल के बाद आया है ये योग, कि आओ मत आओ। उसे तो खाली समोसा बिकना चाहिए, उसका बस रोटी बिकनी चाहिए, उसके बस ये धंधा चलना चाहिए। अरे जब तक जिंदगी है, जब से ली जिंदगी, जब तक जिंदगी है, तुझको यही काम करना है। तेरे भाग्य में शायद दूसरा काम लिखा ही नहीं है। अगर तेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो वो यही है कि तू कमा खा, कमा खा, कमा खा, कमा खा, कमा खा, कमा खा, और हो जा बाद में खाम खा। तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, खाम खा हो जाएगा। बच्चे खाम खा, जिनके लिए तू कमा रहा वही खाम खा समझेंगे। है? आप में से भी कितने माता पिता हैं जिनको बच्चे खाम खा समझते हैं? मम्मी खाम खा परेशान कर रही है, पापा और बीच में खाम खा आ जाते हैं। हम अच्छा भला काम कर रहे हैं, पापा खाम खा आ गए बीच में। क्या पड़ी थी काका पापा को? अरे पापा को क्या पड़ी थी, काम का बीच में आ गया। हम तो बढ़िया काम कर रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम खाम खा हो जाए परिवार के लिए, तो फिर क्या जीने का मतलब है? क्या जीवन का उद्देश्य, क्या जीवन का कोई लक्ष्य है, क्या जीवन की स्थिति है? जीवन में जब तक जियो, जब तक संसार को तुम्हारी जरूरत हो। अगर तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो जीने का कोई मतलब रह जाता नहीं है। इसीलिए अपने आप को हमेशा इतना बना के रखो कि आपकी जरूरत हमेशा रहे जमाने को। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो जीवन बेकार है, आपका व्यर्थ है। अपने आप को इतना बना के रखो कि आपकी जरूरत जमाने को हमेशा बनी रहे। अगर आपकी जरूरत समाप्त हो गई तो फिर क्या है आप? अच्छा बोलो, जिसमें कचौड़ी खाली दोना में, खाने के बाद में दोना क्या है? कौन सा माई का लाल ऐसा है जो कचौड़ी खा के दोना को जेब में रख के लाता है? काम खत्म, दोने का काम खत्म। तो दोने का क्या करते हैं? डस्टबिन में। बस वही हाल तुम्हारा है। तुम भोग करके दोना समझ के छोड़ दिए लोगों ने, खाम खा। तुम दोना कचड़ा बन गए, कचड़ा। और कचड़े का काम वही है जो दोने को जगह है। आपकी जरूरत समाज को नहीं है तो फिर कहां जाएंगे हम कचड़ा? महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि हम 84 लाख योनियों में अगर हम महान हैं तो हम अपनी महानता को कभी समाप्त ना करें। उसके लिए मैं हरिद्वार लाया हूं तुमको, मैं उसके लिए कथा कर रहा हूं यहां। इसके लिए मैं सप्तऋषि, उनकी तपस्थली, और मैं कहना चाहता हूं भगवान शंकर की ससुराल लेके आया हूं। ससुराल तो सुख की सार होती है, यहां तो सुख मिलता है ससुराल में। भगवान की ससुराल है ये शिव जी। हम लोग कहां पे आए? ससुराल में है।
ससुराल गरीब भी हो ना तो भी सुख मिले जमाई को, गरीब ससुराल में भी सुख मिलता है। 56 भोजन नहीं मिलेंगे तो कम से कम प्यारी प्यारी सम्मान तो मिलता है, प्यार सम्मान तो मिलता है, लोग मुंह भर के बोलते हैं कम से कम। तो आप भगवान शिव जी की इस परम धरा पर आए, माता सती के मायके में आए, तो आप कल्पना करिए आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। धीरे धीरे जनाऊंगा, जितना झिलेगा उतना बोलता चलता हूं, उतना समझाता चलता हूं। तो आज उस महान आदमी गांव के मुखिया का एक दिन की कथा सुन के सच्ची कथा से नकली शब्दों को लेके गया। नकली कथा के शब्द नहीं थे, वो पब्लिक के शब्द थे, नकली सम्मान। आइए आइए, और आप ध्यान कर लो, आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये बिना मन के होता है कथा में, ये ध्यान रखो। क्योंकि अपने कथा में अपने आगे किसी को कोई बैठना कथा में पसंद नहीं करता, ये ध्यान रखो। आप आकर किसी के आगे बैठे ऐसा कोई पसंद नहीं करता, फिर भी आदमी झूठा झूठा बोलता, आओ 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 साहब आओ आओ आओ। आप उसके मुंह से देख लेना, होठों पे हंसी और माथे पे सरबट, आओ आओ। माथे पे सरबट, होठों पे हंसी, समझ लो कि इसको अच्छा तो नहीं लग रहा, पर जाए तो जाए कहां, करना पड़ेगा सम्मान। बड़ा आदमी है, बड़े के लिए करना पड़ता है ऐसा है। इसीलिए वैसे भजन मेरा नहीं है, पर एक पंक्ति मुझे याद आ गई है तो उसे गुनगुना करके आपको थोड़ा सा रंगना चाहते हैं। काफी देर हो गई आपको इस तरह बैठे बैठे। बोलिए, चित्रकूट के घाट पे और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े गायक हैं, उनका ही भजन है, उन्होंने लिखा है। आपके जीवन में कभी ये भाव आए तो इस भजन को गाना जरूर। भाव का भजन है। पेट ना भरे आपका, चित्त ना भरे, अखियां ना भरे, हमेशा तरसती रहें उस भाव के लिए, उस तरह का ये भजन उन्होंने गाया है। बहुत अनमोल है, बहुत करोड़ों लोगों ने इस भजन को सुना हुआ है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। लाला जरा बनाना इसको। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
कितना भाव लिखा है इस भजन में। अयोध्या से भगवान श्री राम जब जा रहे हैं वन के लिए, तब का ये भाव है। इस भाव में मैं अपनी तरफ से संस्कृत जोड़ना चाहता हूं। यथ प्रणेताम मनोरभावम यद प्रणेताम मनोरभावम बृहतोर हृदयांगते सखी जातस्य वै ध्रुवो विष्णु ये वे गृह लक्षणम। कला देखिए व्यासपीठ की। इसी भजन के साथ में मैं एक फिल्मी गीत को, 2 लाइन है फिल्मी गीत की, उसकी जोड़ना चाहता हूं। पुराना फिल्म है, बिल्कुल यही बात उस फिल्मी गीत में है। तर्ज अलग है, थोड़ा बंद कर लो संगीत। फिल्मी गीत क्या है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। वो मुझसे देखो रूठ कर मेरी जान जा रही। वो मुझसे देखो रूठ कर मेरी जान जा रही। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई। अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। हर हर महादेव बोली गंगा मैया या की जय हो, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।